तो ये आपको बताते चलें कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने अभी तक 10 नेशनल असेंबली की सीट्स और 16 प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स के जो रिज़ल्ट्स हैं उनको विद होल्ड किया है। उसमें 10 जो नेशनल असेंबली की सीट्स हैं, एक है NA-15 जिसको कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के कंप्लेंट पे उन्होंने विद होल्ड किया। ये मानसेरा है जिसमें इनिशियली जो अनाउंस था रिज़ल्ट उसमें नवाज शरीफ साहब हारे थे। इसी तरीके से 9 जो हैं PTI के जो कंटेस्टेंट्स हैं उन्होंने एप्लीकेशन दी और उन्होंने कहा जो हम हारे हैं वो गलत हारे हैं, और सब ने मामला उठाया है फॉर्म 45 का। और प्रोविंशियल असेंबली में 16 सीट्स का जो रिज़ल्ट विद होल्ड किया, ये तमाम के तमाम PTI ने कंप्लेंट्स की थी। तो ये आपको बता दें। और अभी जो हम बात यहाँ कर रहे हैं तो बिलावल हाउस लाहौर में एक बड़ी डेलीगेशन गई है PMLN की तरफ से, लेड बाय शहबाज शरीफ साहब और एहसन इकबाल साहब हैं, साद रफ़ीक साहब हैं, मलिक अहमद हैं, आज़म नज़ीर तारड़ हैं, और ये आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो और उनकी डेलीगेशन को मिलने गए हुए हैं। अच्छा अतर, आपके पास आते हैं, हम थोड़ा सा हम कर रहे हैं कि राउंड अप करें ज़रा, और आप बताइए कि आप इन इलेक्शंस को कैसे देखते हैं? देखिए, इन इलेक्शंस को मैं पाकिस्तान की जो अवाम है उनका इलेक्शन देखता हूँ, इसलिए कि मेरे ख्याल में पहला ऐसा इलेक्शन होगा कि जहाँ पे ऐसे लोग भी जीते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाया। पहली दफ़ा तारीख में ऐसे लोग जीते जो शायद अपने हलकों में भी ना गए, जिनके ऑफिस भी नहीं है। इसमें ऐसी ख्वातीन जीती हैं जिनके लिए बड़ी ज़्यादा मुश्किलात थी। तो ये कमज़ोरों का इलेक्शन था, ये ख्वातीन का इलेक्शन था, ये हर उस बंदे का इलेक्शन था कि जिसको कहा गया था कि ये कभी भी नहीं जीत सकता, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इलेक्शन डे की एक साइंस होती है, ये हमें बताया गया कि उस दिन आपको लोगों को निकालना पड़ता है, आपको उससे पहले बड़ी कैंपेन करनी पड़ती है। इधर देखें, करोड़ों के जलसे हुए, बड़ा पैसा लगा, बड़े बड़े स्टेज बने, मरियम बीबी ने आके खिताब किया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो एक बाजार के अंदर जरताज गुल साहब अकेली कुर्सी पे बैठी हुई हैं। तो ये सारा एक मिक्सचर है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए ये बड़ा बेहतरीन इलेक्शन है। वो मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की आवाम ने बाहर निकल के जमहूरी अपना जो राइट है उसका इस्तेमाल किया और उम्मीद की है कि हम अपने वोट के जरिए तब्दीली लाएंगे। तो इसको एज ए पॉजिटिव हमें देखना चाहिए। तो ये जावेद इकबाल साहब जो काफ़ी लंबा उन्होंने एक अफसुर्दा यानी कि सीन खींचा, उन्होंने कहा ये तो बकर मंडी है और ये देखें और काउंटिंग पे क्या हो रहा है, तो उस पर आप क्या फरमाएंगे? देखिए, वो जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल हकायक है। मैं दूसरी साइड दिखा रहा था, वो तो उन्होंने बिल्कुल बजा फरमाया। आप इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को देख लें कि आलमी दुनिया इसको किस तरीके से देख रही है। आप ये कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने वो बल्ले का निशान वापस ले लिया। गुज़िश्ता रोज जो डेविड कैमरन की स्टेटमेंट आई बरतानिया के वजीर खारजा की, उसमें बाकायदा तौर पर इस चीज का जिक्र है कि लीगल प्रोसेसेस को यूज करके जाने माने इंतखाबी निशान वापस लिए गए, लीडरशिप को इलेक्शन से बाहर रखा गया। तो वो तो क्रेडिबिलिटी तो इसकी बहुत ज्यादा मुतासिर है इस इलेक्शन की। पर मैं ये कह रहा हूं कि उन सारी चीजों के बावजूद फिर भी जो अंडरडॉग थे उन्होंने ये इलेक्शन जीता। और वो किस तरह जीता? इसलिए कि पाकिस्तान की आवाम ने कहा कि हम अपने वोट के जरिए तब्दीली लाएंगे। तो उसको मैं एज ए पॉजिटिव देख, ठीक है, उसको पॉजिटिव देख रहे हैं। और ये मैं नाज़रीन कहती चलूँ कि यकीनी तौर पे हम बात करते हैं कि बाहर की दुनिया किस तरह रिस्पॉन्ड करती है, तो ज़ाती तौर पे हमें यही समझ आई है इतना देख के, 3-4 दिहाई पाकिस्तान की सियासत देख के, कि सबसे पहले मामला है हमारा अपना, पाकिस्तानियों के लिए किसी चीज़ की क्रेडिबिलिटी क्या है। तो ठीक है, बाद में देखा जाएगा बाहर कैसे दुनिया देख रही है, लेकिन हमारे यहाँ अगर क्रेडिबिलिटी नहीं है तो क्रेडिबिलिटी नहीं है। लेकिन पीजे, क्रेडिबिलिटी जो भी हो, अल्टीमेटली आप देख ही रहे हैं कि ये इन्होंने बड़ा अच्छा खाका खींचा है और सही कहा कि अच्छा इलेक्शन था, इट वॉज एन इलेक्शन ऑफ पीपल्स मैंडेट। लेकिन अब वो मैंडेट जो है किन हालात में वो इंटैक्ट रह सकता है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में उसका इंटैक्ट ना रहना है जो डिस्कशन का पॉइंट है। बिल्कुल सही, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि ये जो मिथ थी पैसे की, ये इस इलेक्शन पे नहीं चली। हाँ। वो टूटी है। सही बात। तो आपका इलेक्शन पैसे के बगैर भी हो सकते हैं, प्रोवाइजो यू हैव समबडी टू लुक अप टू। एक दूसरी चीज़ है कि हम बात करते हैं PDM 2, नो PDM 2 नहीं है, अब लाडला 2 होगा। या लाडला 2 कौन बनेगा? आपने पहले लाडला 1 बना दिया था ना,
तो आज भी लाडला 2 ही बनेगा, वैसे कोई नहीं आएगा। क्योंकि जिस तरह अभी आपने कहा कि इतने लोग उधर गए, वो क्या करने गए, वहाँ ये होगा, अच्छा आप ये बन जाएं, आप ये बन जाएं, तो बात तो वहीं उस दरवाजे के अंदर पाकिस्तान की जो फेट है वो उस कमरे के अंदर सील हो जाएगी। वो ये होगा, वो ये होगा, वो ये होगा, एंड ऑफ द स्टोरी। द क्वेश्चन आप लाडला 2 कह रहे हैं जी। मैं आपको बताऊं कि मुझे लगता है कि अब लाडलों का टाइम खत्म हो गया है, अब टाइट करके जिसको लाया जा रहा है वो लाया जाएगा। सर आप देख लें, अगर मियां नवाज शरीफ साहब को कह रहे थे पूरे 3 महीने हम सब ने क्या कहा, लाडला लाडला, तो हाल तो देखें लाडले। आप एक चीज याद रख लें, लिख लें, नवाज शरीफ किसी का लाडला नहीं बन सकता। मैंने तो आपसे यही तो कहा। हाँ, ये नहीं बनेगा। तो फिर आप कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब ही लाडला होंगे, इमरान खान लाडला नहीं हुए, फिर आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी लाडला होगी। ये किसी न किसी को तो बनाएंगे, किसी न किसी को। देखिए ना, 141 सीटें आपकी पूरी हैं, मुझे बताएं, पंजाब के अंदर ही हैं। उसके बाद 61 आपकी हैं सिंध के अंदर, 45 हैं आपकी केपी के अंदर, ठीक है। बाकी आप रेलो के 2, 3, 4 सीटें ये वो, दे डोंट मीन 16 आपकी बलूचिस्तान की। आपने कहीं ना कहीं से तो अपने वो कट्टे करने हैं ना। तो ये जिस तरह वो, मुझे याद है कि वो हिस्ट्री अगर आप पढ़ें तो आगा खान ने कहा था बरतानिया की ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि मैं जी आपको 500 घोड़ा देता हूँ, फिर 1953 के अंदर उसको आपने हिज एक्सलेंसी बना दिया। चलें जी, देखते हैं, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ये तो क्लियर है कि एक पीपल्स मैंडेट थी, उसने एक लाडला आपको दिया है, पीपल्स मैंडेट से एक लाडला है, और पीजे साहब फरमा रहे हैं कि एक और भी लाडला बनेगा। हमें लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट अब लाडले कम बनाएंगी, इस्टेब्लिशमेंट अब कहेगी फॉल इन लाइन, और जो बात सही है हमारे मुताबिक जो सही है वो करें। देखते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस।